सुनना भी तो है। आप सुनाने के लिए तो जितना मौका मिला आपको समय दिया गया। सारे विपक्षी सदस्यों ने जो इस अभिभाषण पर प्रस्ताव दिया, उनकी सुनी गई और हम लोगों ने सुनने का काम किया। तो जब सत्ता पक्ष के हमारे मुखिया, सदन के नेता जवाब दे रहे हैं, तो उस जवाब को सुनने की थोड़ी सलाहियत होनी चाहिए। लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि प्रश्नोत्तर काल को बाधित करते हुए कार्य स्थगन के नाम पर सदन को बाकायदा कर देना, बेल में आ जाना, बहिष्कार करके बाहर चला जाना। अब माननीय सदन के नेता भाषण दे रहे हैं और विपक्ष के लोग बाहर में कोहराम मचा रहे हैं। इस तरह से सदन की गरिमा को कहीं न कहीं आप ठेस पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कहते रहेंगे विपक्ष को सुन लीजिए, बता रहे हैं, देख लीजिए ना, फिर भी विपक्ष के लोग निकल गए सदन से। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी है। सर, मुख्यमंत्री जी कहते रहेंगे विपक्ष को सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर भी निकल गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का कल जन्मदिन था और सदन सत्र शुरू होने के पूर्व ही सभापति जी के द्वारा यह सूचना दी गई कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का, चूँकि बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य भी हैं, इस नाते उस सदन में घोषणा किए कि उनके जन्मदिन की हम लोग शुभकामना दें और उज्जवल भविष्य की कामना करें। बिहार भी इसी तरह से उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाए। तो सदन के सभी माननीय सदस्यों का कर्तव्य था कि ये नीतीश कुमार जी से अपेक्षा थी और नीतीश कुमार जी को भी ये अपेक्षा होनी होनी चाहिए कि सदन के लोग आज अपनी मर्यादा का ख्याल रखेंगे। लेकिन विपक्ष जब नीतीश कुमार जी का अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी जवाब के क्रम में अपनी बात रख रहे थे, तो वैसी कोई सी बात नहीं थी जिस पर सदन को में विपक्ष को वॉकआउट करने की नौबत आए। लेकिन विपक्ष वॉकआउट करने पर अड़ गए और अंततः वॉकआउट भी किया। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और आम जनता के सवालों को खड़ा करने के लिए या उसको देखने के लिए, बहस के लिए सदन में लोग भेजते हैं। लेकिन सदन में रह कर के विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करके और बार-बार सदन का बहिष्कार करना कहीं न कहीं से सरकार के प्रति रचनात्मक सहयोग नहीं दिखाता है इनका। तो सर, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते रहे, अपने कार्यों को बताना चाह रहे थे, विपक्ष के लोग निकल गए, क्यों? क्या तो उनके जो कार्य है वो उन वही पर तो मैं शक? कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार जी ने जो राज्यपाल के अभिभाषण के मार्फत जो बातें आई थी, वह वाद विवाद के बाद उस सारे प्रश्नों पे सारों जो चीज़ें थी उसका उत्तर देना चाह रहे थे कि अभी तक हमारी सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की है, उसका एक दस्तावेज दे रहे थे। अब उसको सुनना चाहिए था विपक्ष के लोगों को और उसमें सुनने में अगर उनका धैर्य नहीं है और धैर्य उनका विपक्ष का जवाब दे दिया है, तो इस पर तो विपक्ष के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? आपको तो सुनाना भी है, खाली नहीं ना, सुनना भी तो है। आप सुनाने के लिए तो जितना मौका मिला आपको समय दिया गया। सारे विपक्षी सदस्यों ने जो इस अभिभाषण पर प्रस्ताव दिया, उनकी सुनी गई और हम लोगों ने सुनने का काम किया। तो जब सत्ता पक्ष के हमारे मुखिया, सदन के नेता जवाब दे रहे हैं, तो उस जवाब को सुनने की थोड़ी सलाहियत होनी चाहिए थी, थोड़ा धैर्य होनी चाहिए थी। इससे सदन की मर्यादा और बढ़ती है और लोकतंत्र का यही तकाज़ा है। और कहीं ना कहीं सदन में लोग कुर्सी उठा ले रहे हैं, ये कितना उचित है? ये तो और भी अमर्यादित टिप्पणी कहेंगे इसको कि सदन की गरिमा सत्ता और विपक्ष दोनों के जवाबदेही है और ख़ास करके हमारा जो उच्च सदन है वहाँ तो और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि प्रश्नोत्तर काल को बाधित करते हुए कार्य स्थगन के नाम पर सदन को बाकायदा कर देना, बेल में आ जाना, बहिष्कार करके बाहर चला जाना। अब माननीय सदन के नेता भाषण दे रहे हैं और विपक्ष के लोग बाहर में कोहराम मचा रहे हैं। तो इस तरह से सदन की गरिमा को कहीं न कहीं आप ठेस पहुँचा रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पर आप लोगों ने नौकरी रोजगार का बात किया और जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, लोगों को ड्रेस दे दिया, ज्वाइनिंग करवा दिया, पेमेंट उठा लिए, पोस्टिंग हो गए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नहीं देखिए, आज से नहीं, शुरू से ही जब से ये 2020 का चुनाव आया, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह बहुत मजबूती से इस एजेंडा को बिहार के चुनाव में रखा कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। और जब से इन्होंने ये बात रखी, यह बहुत प्रयास के बाद यह उस चुनाव का एजेंडा भी बना और यह सकारात्मक हम कहेंगे इस राजनीति को कि जब जो एजेंडा बनते थे पहले, राम और रहीम बनते थे,
पाकिस्तान और हिंदुस्तान एजेंडा बनते थे, हिंदू और मुसलमान जो बनता था एजेंडा, उससे तो बेहतर कहीं महंगाई और कहीं बेरोज़गारी का सवाल बना मुद्दा। तो इस बेरोज़गारी के सवाल पर जो रोज़गार देने का सवाल है, उस पर हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों पहल कर रहे हैं और अभी का जो बजट पेश हुआ है, उसमें निश्चित रूप से इसका आईना जो है, इसका प्रतिबिंब है। रोज़गार देने पर कितने अडिग हैं, इसकी उन्होंने भरपूर इसकी गुंजाइश रखी है और आगे आने वाला समय में इसका फलाफल भी सामने आएगा। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे जब हमारे नेता बोल रहे थे तो विपक्ष के लोग निकल गए और अपना बात रखा और हम लोगों का बात नहीं सुने। पर रोजगार को लेकर आगे जो बजट आया है उसमें युवाओं को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ऐसा आरजेडी के एमएलसी का कहना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।